नमस्कार बच्चों। आज संस्कृत में हम दूसरा लकार है वो पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है लोट लकार। अब लोट लकार है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो जानते हो आप कि भाई आज्ञार्थक वाक्य हैं वो ढूंढे जाते हैं कि हिंदी के जो भी आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, आज्ञार्थक, उन वाक्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लोट लकार का। अब आज्ञार्थक वाक्य हैं वो कौन से होते हैं कि जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है, जिसमें किसी को आज्ञा दी जाए या किसी से आज्ञा ली जाए। अब एक धातु है उसका लकार आप याद कर लो और उसके आधार पे आप है वो बना सकते हो। आज्ञा कैसे कि राम जाओ। अब इस राम को क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है। राम जाओ, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। या फिर जैसे कह दिया कि वह लिखे, वह लिखे। उसके बाद में जैसे कह दिया कि मैं खाना खाऊं, खाना खाऊं। तो इन वाक्यों में देखो ये शब्द वो किसका बोध करवाते हैं? आज्ञा का बोध करवाते हैं। और आज्ञा का जहां पर भी बोध करवाया जाता है वहां आज्ञार्थक होता है। और आज्ञार्थक की स्थिति में क्रिया के स्थान पे कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब एक है लकार, उसको याद करो और उसके द्वारा अन्य लकार वो लकार बना सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं कौन से लकार में? लोट लकार में चलते हैं। लोट लकार धातु वो हमारे सामने पठ है क्योंकि पहला काम पढ़ने का होता है। पठ धातु है, लोट लकार है और आज्ञार्थक। आज्ञार्थक क्योंकि आज्ञार्थक शब्द साथ साथ में आपको लेके ही चलना है। आज्ञार्थक। अब देखो सबसे पहले हम वचन लिखते हैं कि एक वचन है। एक वचन के बाद में जैसे मान लीजिए द्विवचन है। द्विवचन के बाद में जैसे मान लीजिए हमारे सामने कौन सा वचन आता है? बहुवचन। बहुवचन। उसके बाद में जैसे सबसे पहले हम पुरुष करते हैं तो हमारे सामने कौन सा पुरुष आता है? प्रथम पुरुष आता है। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के बाद में हमारे सामने आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के बाद में आता है हमारे सामने उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। और जैसे ही इनको अगर हम बनाते हैं तो पठ धातु से इसको हम बनाते हैं पठतु। पठतु के बाद में हमारे सामने शब्द आता है पठताम और पठताम के बाद में हो जाता है पठंतु। पठंतु। अब जैसे मान लीजिए लिख धातु में इसका प्रयोग करते हो तो सबसे पहले हमें देखना है कि भाई लिख धातु में इसका प्रयोग करते हैं तो क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने पठतु शब्द बनाया है। अब इस पठतु में से पठ को घटा दो। पठ को जैसे ही हमने घटाया तो यहां क्या शेष बचा? अतु शेष बचा। तो किसी भी शब्द में अतु जोड़ दोगे तो ये लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा। यहां जैसे पठ को हटाया तो क्या हुआ? एताम हुआ। एताम। तो एताम अगर जोड़ दोगे तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा। और यहां क्या जोड़ोगे? अंतु को जोड़ोगे। अंतु। उसके बाद में जैसे अंतु है आधा न और तू, अंतु। उसके बाद में जैसे मान लीजिए दूसरा रूप अगर बनाते हैं मध्यम पुरुष में अगर बनाते हैं तो यहां का नाम पठ है और यहां पे नाम आता है पठतम और यहां शब्द आ जाता है पठत। अब इसमें से भी जैसे मान लीजिए पठ को हटाओगे तो शेष क्या रहेगा? ए रहेगा। ए। यहां अगर हटाओगे तो शेष क्या रहेगा? अतम रहेगा। अतम यानी किसी में भी अतम जोड़ देना। और यहां अगर मान लीजिए हटाओगे तो क्या रहेगा? अत रहेगा यानी अत को जोड़ देना। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए आगे हम उत्तम पुरुष बनाते हैं तो हमारे सामने शब्द बन जाता है पठानी। यहां पे आ जाता है पठाओ और यहां पे आ जाता है पठाओ। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही इन शब्दों को अगर हम बनाते हैं तो ध्यान देना कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। कि लोट लकार एक ऐसा लकार है जिसमें कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं है। अब जैसे ही इनमें से आप पठ को हटाओगे तो शेष हमारे सामने आ जाएगा आनी।
आनी, यानी आनी रह जाएगा। आनी के बाद में जैसे हमारे सामने आ जाएगा आओ, आओ, और देखो विसर्ग अगर लगा दोगे तो लट लकार बन जाएगा ना, और जैसे ही यहाँ से अगर पट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आम बच जाएगा, आम। तो इस आधार पे किसी में भी अगर हम जोड़ते हैं, जैसे कीड़ में जोड़ा तो कीड़तु, कीड़ताम, कीड़ंतु, उसके बाद में जैसे कीड़, कीड़तम, कीड़त, फिर उसके बाद में अगर चलते हैं तो हमारे सामने आगे वाला शब्द आ जाता है, तय है ये कि कीड़ानी, कीड़ाओ और कीड़ाम। लिख से बनाओगे तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। यानी इस आधार पे सारे जो धातुएं हैं उन धातुओं का रूप है हम बना सकते हैं। उसके बाद की स्थिति देखिए, अब जैसे मान लीजिए वाक्य में आया कि लिखता है, तो लिखता है तो क्या हो जाएगा, लटलकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लिखता तो वर्तमान काल है, लेकिन ये कह दिया कि लिखे तो उस स्थिति में क्या है, आज्ञा है, और ये कह दिया कि वह लिखे। अब वह लिखे तो लिख धातु आया, लिख धातु आया तो लिख से हमने क्या बना दिया, लिख तू। तो ये हो गया कि जैसे वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। यहां कह सकते हो कि तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये तो मैंने कहा था कि भाई तुम से संबंधित होता है, और ये हमारा जो है वो मैं और हम से संबंधित होता है, और बाकी कोई भी अगर वाक्य आता है इन तीनों को छोड़ करके किसी भी कर्ता के रूप में अगर आता है तो कौन सा पुरुष आता है, प्रथम पुरुष आता है। अब जैसे कह दिया कि भाई बालिका पढ़े, बालक पढ़े, शिक्षक पढ़े, छात्र पढ़े, तो ऐसी स्थिति आप जानते हो कि न तो मैं है न तुम है, तो कौन से पुरुष का प्रयोग करते हैं, प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कह दिया कि शिक्षक पढ़े, तो उसके लिए पठतु शब्द का प्रयोग करोगे। अगर हम कहते हैं कि रमा पढ़े तो उसके लिए भी क्या लगाओगे, पठतु। और ये कहते हैं कि दो बच्चे पढ़े तो दो का नाम आ गया, दो का नाम आता है द्विवचन हो जाता है, और बहुत का अगर नाम आता है तो क्या होता है, बहुवचन होता है। तो इस आधार पे आप अन्य जो धातुएं हैं उनमें इनका प्रयोग करते हुए बनाने का अभ्यास करें। धन्यवाद।